तो ये हमारे इस आरती के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर के अवगुणों पे प्रकाश हो, हम अपने अवगुण को देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे अवगुण दूर करें। ये आरती प्रार्थना का भाव है। बहुत बड़ा बजट एक पेश किया गया, पहली बार 1 लाख करोड़ का जो है, सॉरी 1 लाख ही करोड़ है ना, दोबारा करते हैं, कितना है? 500 करोड़ का ये पूरा टोटल 1 लाख करोड़ है। हाँ, 500 1 लाख करोड़ टोटल है। दोबारा से करते हैं। नहीं ओवरऑल यमुना को लेकर, या 500 करोड़ का यमुना क्लीनिंग को लेकर क्या? अरे नहीं कट कर दीजिए, वो देखेंगे नहीं, कट कर दोबारा। तो आरती आप लोगों ने शुरू की है, किस तरीके से लग रहा है कि आरती से कुछ बदलाव आएगा, लोगों के मन चेतना में कुछ बदलाव? देखिए, प्रार्थना से तो बदलाव आता ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये प्रार्थना है, ये आरती लेकर के हम अपने अवगुणों को भगवान भगवती माँ यमुना हमारे अवगुणों का दर्शन कराए और हम इस प्रकाश में अपने अवगुण दूर करें और ईश्वर से प्रार्थना हम सबका मंगल हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो ये विश्व कल्याण की आरती है, किसी सबका दूर हो, भगवान सबको, जैसे भक्त प्रहलाद ने सबके लिए प्रार्थना करते थे और सबका मंगल हो, उसी भाव से कि जन जन का सबका कल्याण हो, इस भाव के लिए आरती। कब से शुरू आप लोगों ने किया है इस तरीके का? आरती 5 साल से शुरू है। पहले हम पूर्णिमा और अमावस्या को करते थे, मगर ये पीछे 3 साल से हम लोग नित्य प्रतिदिन संध्या आरती करते हैं यमुना घाट पे करते हैं। जी। इस बार बजट भी बहुत अच्छा पेश किया गया है, यमुना को लेकर खास तौर से प्रावधान किए गए हैं। क्या लग रहा है कि उन बजट से कुछ बदलाव आ पाएंगे, क्योंकि गंदगी तो सॉलिड वेस्ट हटाया जा रहा है, क्या लगता है उस बजट से कुछ हो पाएगा? देखिए, किसी बजट, यमुना न बजट से गंदी हो न बजट से साफ होगी। यमुना में फिर कहता हूँ, यमुना बिना पैसे से गंदी हुई है और बिना पैसे के मतलब अज्ञानता से गंदी हुई, और ज्ञान के द्वारा सबके अंदर सद्बुद्धि हो, क्योंकि इसमें एक सरकार के द्वारा नहीं, जब तक जनमानस का जुड़ाव नहीं होगा तब तक यमुना नहीं है। हाँ, बजट एक बहुत बड़ा कारण तो है ही है, कुछ बदलाव होगा, मगर यमुना जब दिल्ली का हर नागरिक नदी के किनारे सब पूरे भारतवासी लगेंगे तो हमारे देश का जल निर्मल होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे दुश्मन दिखता था, ये हमारे व्यवहार के बदलने की लड़ाई है। हमें अपने में परिवर्तन करना है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। बड़ी बात आपने कही, जिस तरीके से सर ने कहा कि जो एक आचरण की जरूरत है, जिस तरीके से लोगों की सम्मिलित जब तक नहीं होंगे तब तक यमुना साफ नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि अभी कुछ महीनों में, 2-3-4-5 महीनों में जिस तरीके से यमुना की साफ सफाई की बात चल रही है, कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है। अगर आप देखें, पहले हम सब आते थे तो यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि हम यहाँ पे आसानी से खड़े हो सकते हैं। लोगों का भी आना मूवमेंट जो है पहले से स्टार्ट हो गया है और सरकार की भी पहल चल रही है। सरकार जो है पूरी तरह से क्रियाशील है, अपने जो भी मैनिफेस्टो लिए थे उसे पूरी तरह से वो लागू करने में लगी पड़ी है। क्योंकि जब सरकार में चुनाव जीता, मंत्रियों की घोषणा नहीं हुई थी, सरकार का गठन नहीं होता, लेकिन तभी से कार्य शुरू हो गया। तो निरंतर जो है सरकार कार्य कर रही है। और अभी जो आपने कहा बजट का, भाई बिना धन के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। किसी भी योजना को आप धरातल पे लागू करेंगे तो उसके लिए खर्च तो आएगा। और ये बड़ा अच्छा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो पहियों के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन होती है अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगी जब वो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। और इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही फ्लो में चल रहे हैं। तो जहां तक है कि ये निर्धारित लक्ष्य समय से पहले ही अपने जो उद्देश्य का जो समय जो मांगा गया है, और भी बात करेंगे। पंडित जी हैं, प्रणाम आपको पहले तो। जय हो भैया। क्या लग रहा है कि यमुना, जिस तरह से आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है आरती से, क्या लगता है यमुना पे असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा भैया। तो कैसे कि अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ी, जैसे क्योंकि वासुदेव घाट जो है कश्मीरी गेट वाला, वहाँ पर भी आरती शुरू हुई है और वहाँ पे लोग अच्छे खासे भीड़ आने लगी है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, जागरूक होंगे, यमुना माता को शुद्ध रखेंगे, साफ रखने की ये जो अभियान चल रहा है, माता यमुना जी सारी नदियाँ साफ हों, वैसे यही सब जल ही तो जीवन है। जल नहीं तो कुछ नहीं। अगर जल पवित्र है
तो हमारा जीवन भी पवित्र रहेगा। आपने जो कहा कि जीवनदायिनी कहा जाता है नदियों को, और जीवन देती हैं, और बड़ी मशीनें उतारने के बाद जो है कही जा रही है। नदियों को साफ करना वेरी इम्पोर्टेंट कार्य है सरकार का। अगर नदियाँ साफ रहेंगी तो स्वच्छता अपने आप हो जाएगी, सब जागरूक हो जाएगा। अगर सरकार नहीं ध्यान देती तो फिर वो उसकी कमी है। हाँ, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वेरी इम्पोर्टेंट। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मौर्य है। तो मौर्य जी, कैसा लग रहा है यमुना घाट पे आके? अच्छा लग रहा है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ तो आ रहा हूँ 11-12 से। 2011-12 से। जी जी, बाबा जी के साथ, उपाध्याय जी के साथ। मैं यहाँ पेड़ पौधों के साथ पूरी सेवा करके, और जमुना जी की सफाई वगैरह। अब आज तो सरकार आई है, नहीं तो पहले तो भैया 4-4, 8-8 बोरे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सुबह सफाई करना, शाम को आरती करना, ये नित्य सेवा रही है। तो परिवर्तन लग रहा है, मतलब आने के बाद जो है कुछ परिवर्तन, चेंजेस लग रहे हैं सरकार हाँ, जब साफ से? सफाई लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ सफाई ठीक है। तो अब लगता है कि जो जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बड़ी मशीनें उतारी जाएंगी, तो उन मशीनों से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, मशीनें आई थी, जो अभी मशीनें चली थी तो काफी कचड़े साफ हुए। ये जो मिट्टी उट्टी है ये नीचे थी, सारी मिट्टी ऊपर उठा उठा के रखे गई। क्यारी बनाया गया है, ये क्यारी जैसा बनाया गया। हाँ, सारी मिट्टियाँ उठा करके नीचे से इसको सब किनारे किनारे लगाया गया है। तो अब बेहतर है अभी, और आगे भी कार्रवाई सरकार की चालू है, उसमें का जो होगा बेहतर होगा। अच्छी बात ये है। एक अच्छी बात है कि सकारात्मकता जो है लोगों के आने के वजह से जो है वो यहाँ पर हुई है, और लोग जो हैं आने शुरू हुए, इस वजह से लोगों की जो भागीदारी है पूजा पाठ में भी यहाँ पे, क्योंकि यमुना एक ऐतिहासिक नदी है, पौराणिक नदी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रसाद। तो धर्मेंद्र जी, यमुना आरती आप लोग हर दिन आते हैं हाँ, देखने? पढ़ते थे उन्होंने। कभी कभार गैप होता है जब ड्यूटी से लेट हो जाते हैं तभी। क्या करते हैं आप वैसे? ये मेट्रो में जॉब करता हूँ मैं, मेट्रो में काम करते हैं। एसी का आपके वाइफ कॉन्ट्रैक्ट। हैं? हाँ भाई। आप भी आजिए, थोड़ा सा आगे आजिए, आप भी आजिए। ये बच्चा है आपका? हाँ तो तीनों लोग आते हैं हर बार? हाँ। आ जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। आप क्या करते हैं शिवानी जी? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है। तो यमुना आप भी रोज आती हैं? हाँ, आ जाती हूँ। जब आ जाते हैं घर पे तो मैं आ जाती हूँ, और जिस दिन इधर से ड्यूटी से आ जाते हैं तो मैं नहीं आ पाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन कहा था जब चुनाव जीता कि यमुना मैया की जब दिल्ली की पहचान जो यमुना होगी, क्या लगता है कि दिल्ली की पहचान यमुना होगी? ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, होगी, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि आरती, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बात किया है एक बात कह रहे हैं कि आरती से एक सकारात्मकता जो है, माहौल एक बदल जाता है एक पूजा पाठ के माध्यम से। कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, एकदम माहौल बदल जाता, अच्छी लगती है, पूरा भक्ति भाव में फीलिंग होती है। हाँ, मैं देख रहा था आरती में आप आँख बंद करके रहा। ऐसे भी मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ भक्ति भाव में, एकदम बिल्कुल ऐसा मन लगा रहे, यही चाहती हूँ मैं बस। ये है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है लगातार आते हैं। मानवों की कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी एक साजिश है, जिसके तहत आप देखेंगे कि साफ सफाई करने के बाद तुरंत जो है वहाँ पर, अभी हाल ही में साफ सफाई हुई उसके बाद भी जो गंदगी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि लगातार लोग आकर के अपना कचरा जो